स्वागत करें सुदर्शन न्यूज से आई टीम का, डॉक्टर पवन आर्य की टीम का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। तो एक बार स्वागत कर दीजिए इन सबका जोरदार तालियों से। हर हर महादेव। और मैं इसके लिए बुलाना चाहूंगी सम्मान करने के लिए राजीव बंसल जी एवं निधि भाभी जी को। ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं चाहूंगी कि ये 2 शब्द बताएं। भारत माता की, गौ माता की, सभी संतों की, सभी धर्म योद्धाओं की हर 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 हर। मंच पर विराजमान हमारे संतगण जो हमें समय समय पर अपने धर्म के विषय में जानकारी देते रहते हैं, मैं उनके चरणों में वंदन नमन करता हूं। मंच के सामने उपस्थित सभी श्रोता, हमारी माता बहनें और भाइयों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि अभी हमारी माताएं ज्यादातर परसेंट में हम देख रहे हैं कि कथा, शिव कथा को सुनने आए हैं। मैं आयोजकों का भी सुदर्शन न्यूज की तरफ से, सुदर्शन न्यूज का एक संगठन है जो समाज का कार्य करता है, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण, मैं उसका भी राष्ट्रीय प्रभारी हूं। मैं सुदर्शन राष्ट्र निर्माण, सुदर्शन न्यूज की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं अपनी माताओं को, अपनी बहनों को बस चंद शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से कहते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म पर सोचना गौर से, चुगर दे से चारों तरफ से दिक्कत आन पड़ी है। समझना, आपने देखा होगा कि मोदी ने जिसके लिए कितना किया, अमेरिका के ट्रंप के लिए वो भी पिछवाड़ा दिखा रहा है। देखा है नहीं देखा? क्योंकि सब स्वार्थ के वशीभूत हैं, सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। कुछ चाहते हैं कि मेरा धर्म, मेरा मजहब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, मेरा मजहब इस हिंदुस्तान को अपने आगोश में ले ले। जिस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश बना है, फिर से इस हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करके फिर वही अत्याचार सनातनियों पर हो, मां बहनों पर हो, क्या उसको अब हम बर्दाश्त करेंगे? क्या आवाज आनी चाहिए दूर तक, क्या बर्दाश्त करेंगे? मेरी बहनों, मेरी माताओं, हम बर्दाश्त तब नहीं कर सकते चाहे तो हम संख्या में बाहुबली हो। समझना गौर से, संख्या हमारी ज्यादा हो। अभी कहेंगे कि हमारी संख्या ज्यादा है। समझने में विधर्मियों की बात करता हूं कि सुदर्शन न्यूज कभी किसी से डरता नहीं, हम कुछ भी कह सकते हैं। हम अपने धर्म के लिए, सनातन के धर्म के लिए मरने मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज इस धर्म के लिए मर मिट सकते हैं, तो हम भी तो उनकी औलाद है, क्या हम नहीं मर मिट सकते क्या? तो वो दिक्कत ही ना आए, समझना, वो दिक्कत ही ना आए, तो उसके लिए सिर्फ 2 काम मैं आपकी बहनों से ही वादा करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि आज सनातनियों की संख्या दिन पर दिन घटती आ रही है। सोचना, कौन कौन जानता है घटती आ रही है? एक बार हाथ उठाइए, देखिए सभी कैमरामैन, एक बार देखना, सारी माताओं, बहनों और भाइयों को पता है कि संख्या घटती आ रही है। और जब संख्या घटती आ रही है तो उसका एक ही कारण है
पहले हमें क्या किया, हम दो हमारे दो, पता है ना। उसके बाद क्या किया गया कि एक बच्चा सबसे अच्छा, हम वो भी मान लिया। अब कहने लगे कि बच्चा ना बच्ची और नींद आए अच्छी। तो जब ये नींद अच्छी आएगी तो फिर ये मुल्ले कठ मुल्ले क्या हमें छोड़ देंगे क्या? अरे ये तो शुक्र करो आपके स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, मैं भी आपके बागपत से जिले से हूं, स्टेट में योगी जी आ गए, वरना बंगाल की तरह यूपी भी बन जाता। तो आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उसे ग्रो करना चाहते हैं, रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, भी बन जाता। ये सच है, हमें सारी चीज, जात पात भेदभाव रिश्ते भुला करके सिर्फ हमें सनातनी बन करके, हिंदू बन करके रहना पड़ेगा। और अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए यदि किसी की बहन बेटी पे कोई दिक्कत आती है, सबसे पहले वो सुदर्शन में फोन करें। हमारा फोन 24 घंटे ऑन रहता है, हम उस बहन की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो फिर मेरी बहनों, तुम्हें डरने की क्या बात है? और एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि भाई 2-3 बच्चे तो करो, एक बच्चा तो राष्ट्र के लिए करो, ये मांग करते हैं। और कुछ कहते हैं कि भाई महंगाई इतनी होगी, बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? अब मेरी बहनों सुनो, 18 फरवरी को धर्म योद्धा आदरणीय डॉक्टर सुरेश चमाणके जी को नाम से कौन कौन जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? सुदर्शन न्यूज के मालिक को कौन कौन जानते हैं? सुरेश चमाणके जी सुदर्शन न्यूज के ओनर है, मालिक है, मुख्य संपादक है, चेयरमैन है। उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है जिससे मेरा सनातन धर्म बचा रहे। उन्होंने घोषणा की है कि हम अलग अलग स्टेटों में जाते थे, हम कहते थे बहना, मेरी माताएं, मेरी बेटियां 2-4 बच्चे होने चाहिए, तो वे ये कहती थी भैया महंगाई इतनी हो रही है, 1-2 बच्चे का ही पेट पाल लें तो बहुत है, उन्हें पढ़ाएंगे कैसे? तो मेरी बहनों, सुरेश चमाणके जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बड़ी घोषणा की है, और जो वो कार्य प्रगति पर है। और वो घोषणा क्या थी? वो घोषणा वो थी कि हम पहले की तरह शिवाजी को, महाराणा प्रताप को, छत्रपति जीजामाई को, लक्ष्मी माई को, तभी विवेकानंद जी को, दयानंद जी को तब पैदा कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो? गुरुकुल हो। क्या हो हमारे पास? गुरुकुल हो। गुरुकुल की वो शिक्षा सनातनी हो। और उसमें भी, क्योंकि ठीक है गुरुकुल की बात अलग है, अभी जो अंग्रेजी ये आधुनिक शिक्षा है उसके बगैर भी काम नहीं चलता, ये निश्चित है, ये हम भी मानते हैं। तो हमने क्या किया है? हमने 150 एकड़ में शिरडी में एक यूनिवर्सिटी तैयार की है जो प्रगति पर है, 1 साल में उसकी कंप्लीट हो जाएगी 150 एकड़ में। और उसमें क्या किया है कि वो गुरुकुल की शिक्षा भी होगी और वो आधुनिक शिक्षा भी होगी, जो एक साथ ही मिलेगी आपको। और एक और किया है कि वो जो हमारी बहनें कहती थी कि 2 बच्चों से ज्यादा हम पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमने सुरेश चमाणके जी ने एक घोषणा की है, जो सनातनी दूसरे बच्चे से तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा, 6ठा बच्चा से 10 बच्चे पैदा करो, उन बच्चों का केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई हम कराएंगे, सुदर्शन न्यूज कराएगा। तो कैसा है मेरी बहनों, कैसा है? यदि इस राष्ट्र को बचाना है तो संख्या पर ध्यान देना होगा, ये निश्चित है। ये निश्चित है, संख्या पर ध्यान देना होगा, क्योंकि संख्या घट गई। आपने देखा होगा कि एक शेर को 10 सुअर मार देते हैं,
मार देते नहीं है। एक शेर को 10 सुअर मार देते हैं तो तुम कहते हैं कि हमने एक शेर पैदा किया और 10 सुअर तुम्हारे उस शेर पे चिपट गए तो मारेंगे नहीं मारेंगे। तो वे आज सूरों की तरह अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो तुम भी अपनी शेरों की तरह 4-5 शेर पैदा करो, 4-5 शेर पैदा करो। मेरी माताओं बहनों, बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। भारत माता की। मैं न चाहूं मान की दुनिया, मैं न चाहूं मान की दुनिया, न चाहूं स्वर्ग को जाना। मैं न चाहूं मान की दुनिया, न चाहूं स्वर्ग को जाना। यही वर दे मुझे माता, रहूं भारत का दीवाना, रहूं भारत का वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन आर्य का। इतना इनका व्यस्त जो है वो पूरी दिन की दिनचर्या रहती है, उसमें हमारे लिए समय निकाला। हम सबका ये सौभाग्य है कि इतने सामाजिक संगठन